Good morning, dear students. Now, today I am going to revise you of lesson 4, houses and building materials. Mainly three factors determine the type of houses to be built. These factors are number 1, climate, number 2, materials easily available in that place, and number 3 is budget. So, first factor is climate. So, what is a climate? It means the general weather conditions prevailing in an area over a long period. इट मीन्स क्लाइमेट एक ऐसी जनरल वेदर कंडीशंस होती है एक एरिया में जो काफ़ी लॉन्ग समय तक प्रचलित रहती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. यू नो दैट क्लाइमेट इज़ द डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ नॉट सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो वी विल डिस्कस हेयर द फर्स्ट क्लाइमेट इन कोल्ड क्लाइमेट. इन कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर, कश्मीर जो है काफ़ी कोल्ड प्लेसेस होता है क्योंकि कश्मीर काफ़ी स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से जो कश्मीर का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है. सो इन कोल्ड प्लेसेस लाइक कश्मीर, कश्मीर की जो हाउसेस होती हैं वो अधिकतर स्लोपिंग रूफ होती हैं. स्लोपिंग रूफ मीन्स जो एक ऐसी रूफ जो एक तरफ से झुकी हुई होती है. जस्ट शो इन दिस पिक्चर हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ. तो कश्मीर की जो हाउसेज होती है वो अधिकतर स्लोपिंग रूफ की होती है. कश्मीर में स्लोपिंग रूफ क्यों होती है? क्योंकि कश्मीर में काफ़ी स्नोफॉल होता है और रेनफॉल होता है. ज़्यादा स्नोफॉल और रेनफॉल होने की वजह से जो स्नो और जो रेन होता है वो उनकी रूफ पे जाके कलेक्ट हो जाता है. सो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट. सो स्नो को और रेन को रिमूव करने के लिए जो कश्मीर की जो हाउसेस जो होती हैं वो अधिकतर स्लोपिंग और स्लैंटिंग रूफ होती है कि जिससे जो स्नो और रेन है वो ईजिली स्लाइड कर जाए. सो कश्मीर के लोग अधिकतर जो अपने हाउसेस बनाते हैं वो अधिकतर स्लोपिंग रूफ की बनाते हैं. इसके अलावा वुडन हाउसेस आर ऑल्सो वेरी कॉमन. कश्मीर में जो वुडन हाउसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. और जो वुडन हाउसेस होती हैं इनकी भी जो रूफ्स होती हैं वो अधिकतर स्लोपिंग रूफ होती है जिसकी वजह से रेन वाटर और स्नो ईजिली स्लाइड कर जाए. इसके अलावा जो कश्मीर में जो वुडन हाउसेस होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं और जो उनके फ्लोर होते हैं वो भी वुडन फ्लोर के होते हैं और जो उनकी सीलिंग होती है वो भी वुडन की होती है. इसलिए होती है क्योंकि जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने आप को कोल्ड से, रेन से और स्नो से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. इसके अलावा जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है श्रीनगर में वह है हाउस बोट. हाउस बोट जो होती है उसमें भी वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक हाउस में होती हैं. सो हाउस बोट इज़ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन श्रीनगर. नेक्स्ट आता है इन हॉट क्लाइमेट. इन हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, राजस्थान काफ़ी हॉट प्लेसेस होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है वो मेनली हॉट और ड्राई होता है. तो इसीलिए राजस्थान के जो लोग होते हैं वो अधिकतर अपना जो हाउस बनाते हैं वो अधिकतर मड हाउसेस का बनाते हैं. मड हाउसेस यानी मिट्टी का घर बनाते हैं. जो उनकी जो हाउसेस की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती है. वो थिक इसलिए होती है कि जिससे जो अंदर की जो हीट होती है बाहर नहीं जा सके और बाहर की हीट अंदर ना जा सके. तो जिसकी वजह से जो उनकी हाउसेस होते हैं वो समर में भी कूल रहते हैं और विंटर में वार्म रहते हैं. इसीलिए जो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो अधिकतर अपना हाउस मड हाउसेस बनाते हैं. नेक्स्ट है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक असम. असम में जो ड्यूरिंग द मानसून सीज़न में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है जिसकी वजह से असम का जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है. सो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अधिकतर स्टिल्ड हाउस बना के रहते हैं. सो व्हाट इज़ अ स्टिल्ड हाउस? स्टिल्स आर द वुडन पिलर्स एंड दीज हाउसेज आर मेड ऑफ द वुडन प्लेटफॉर्म एंड रेज्ड 4 to 5 feet above the ground on wooden pillar. स्टिल्ड हाउस मतलब एक वुडन पिलर का बना हुआ हाउस होता है जो हमारी ग्राउंड से लगभग 4 या 5 फीट ऊपर बनाते हैं. वो ऊपर इस वुडन पिलर पे इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि वहाँ पे मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे फ्लड आ जाता है. जब फ्लड आता है तो पानी उनके घरों में चला जाता है. इसीलिए बाढ़ के पानी को अपने घरों में बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो वुडन पिलर पे अपना हाउस बनाते हैं जिसको हम स्टिल्ड हाउस कहते हैं, जिससे वो अपने आप को फ्लड के वाटर से अपने आप को सेव कर सकें. और जो उनकी जो रूफ्स होती हैं वो भी अधिकतर स्लोपिंग रूफ होती है.
जिसकी वजह से रेन वाटर ईजिली स्लाइड कर जाए। नेक्स्ट आता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग हाउस। अगर हम अपना कोई हाउस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो हाउसेस भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी हाउस और एक होता है परमानेंट हाउस। अगर हम टेम्परेरी हाउसेस बनाते हैं तो टेम्परेरी हाउसेस बनाने के लिए हमें अधिकतर मड, बैम्बो, लीव्स, स्ट्रॉ एंड ड्राई ग्रास इनकी नीड होती है और ये ईजिली हमें आसपास मिल जाते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी हाउसेस होते हैं ये दीज हाउस डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते हैं और दीज हाउसेस कैन बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन से भी हाउस हमारे काफ़ी अफेक्टेड होते हैं, इसीलिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल नहीं होते ये हाउसेस। इसके अलावा जो परमानेंट हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस जो होते हैं वो अधिकतर हमारे स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन से, कंक्रीट से, ग्लास से, स्टील से और मार्बल से बने हुए होते हैं। तो ये जो हाउस होते हैं ये हाउस काफ़ी लास्ट लॉन्गर होते हैं और इन हाउसेस पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आता है बजट। सो व्हाट इज अ बजट? बजट इट मीन्स an estimate of income and expenditure for a set period of time. It means बजट क्या होता है? बजट हमें एक समय अवधि के लिए अपनी आय और खर्च का अनुमान लगाते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। सो people consider the budget or amount for money available in them before constructing a house. अगर हम अपना कोई भी हाउस बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बजट को कंसिडर करना पड़ता है कि हमारे पास कितना मनी अवेलेबल है। जितना हमारे पास मनी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हाउस बनाएंगे। अगर हम टेम्परेरी हाउस बना रहे हैं तो टेम्परेरी हाउस बनाने के लिए हमें बहुत उसको बनाने के लिए हमें बहुत कम पैसे की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर हम परमानेंट हाउस बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हमें काफ़ी लैक ऑफ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और इसको हाउस को डिज़ाइन करने के लिए दीज हाउसेज एंड साइज ऑफ द हाउस डिपेंड ऑन द बजट। और जो परमानेंट हाउस अगर हम बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे अपने बजट पर डिपेंड करता है। जनरली अगर हम कोई बंगला बनाते हैं या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी कॉस्ट की ज़रूरत होती है और लेकिन जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं ये हमारे स्पेस को भी सेव करते हैं और हमारे मनी को भी सेव करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग ऑफ अ हाउस। एक हाउस को प्लानिंग करने के लिए बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस अ प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय एन आर्किटेक्ट। अगर हम अपना कोई हाउस बना रहे हैं तो उसको बनाने से पहले उसके प्लान को प्रिपेयर करते हैं और ये जो प्लान हमारा प्रिपेयर करता है वो एक आर्किटेक्ट करता है। सो व्हाट इज आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु इज स्किल्ड टू मेक आउट द प्लान एंड डिज़ाइन अ हाउस और अ बिल्डिंग। आर्किटेक्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारे हाउस और हमारी बिल्डिंग को के प्लान और उसको डिज़ाइन को बनाता है। सो अ प्लान डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द लैंड एंड बजट। जो भी प्लान जो हम बनाते हैं वो प्लान हमारा डिपेंड करता है कि हमारी लैंड का साइज कितना है और हमारा बजट कितना है। नेक्स्ट आता है अ गुड हाउस। अगर हम एक अच्छा घर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सो अ गुड हाउस इफ कंस्ट्रक्टेड फेसिंग ईस्ट और साउथ रिसीव अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड एयर। अगर हम अपना हाउस बना रहे थे, जो हाउस होता है वो ईस्ट और साउथ के वेस्ट में, उसकी जो फेसिंग होती है वो ईस्ट और साउथ में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईस्ट और साउथ में में होने की वजह से सनलाइट और एयर ईजली में घर के अंदर आएगी। इसके अलावा जो डोर्स और विंडोज़ होते हैं वो मस्ट बी बिग एंड प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एयर सर्कुलेशन। जो घरों की जो डोर और विंडोज़ होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए जिससे एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। इसके अलावा जो डोर्स और विंडोज़ होते हैं उनमें प्रॉपरली नेट की फिटिंग होनी चाहिए। नेट की फिटिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिससे फ्लाइज और मॉस्किटोज और डस्ट जो है वो हमारे घर के अंदर ना आ सके। नेक्स्ट है वॉल ऑफ द हाउसेज शुड बी थिक
एंड डैम प्रूफ। हमारे घर की जो हाउस की जो वॉल्स होती है वो थिक और डैम प्रूफ होनी चाहिए, जिससे हीट और इंसेक्ट से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आ गुड हाउस शुड बी हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। एक अच्छे घर में एक गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, और उस ड्रेन्स को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है डोर और विंडो शुड बी फिटेड विद आयरन ग्रिल्स। जो हमारे घरों के जो डोर्स और विंडोज़ होते हैं उसको आयरन ग्रिल्स से फिट करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने हाउस को सेव करेंगे और सिक्योर कर रखेंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट द सराउंडिंग एरिया ऑफ अ हाउस मस्ट बी क्लीन रेगुलरली। हमें केवल अपने घर को ही साफ नहीं रखना है, बल्कि जो हमारे आसपास का एरिया है उसको भी प्रॉपरली क्लीन करना है। क्यों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लॉट ऑफ ट्रीज, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारे उस एरिया में ग्रीनरी डेवलप होगी, इंक्रीज करेगी, और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा। So people must keep their house clean and green. A clean and green house is an abode of healthy person. So that's all for today. Keep revising.